वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास में हम बिहार के करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि थिंग्स टू लीव बिहाइंड की किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? नमिता गोखले की है, जिसके लिए उनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि दया प्रकाश सिन्हा की कौन सी रचना है जिसके लिए हिंदी भाषा में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो उनकी रचना है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूला द सालण ये किसकी रचना है। तो ये रचना है खालिद हुसैन की, जिसके लिए उनको पंजाबी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। किस रचना के लिए दिया गया है? तो ये कविता है सृजति शंखनादम किल। सृजति शंखनादम किल के लिए दिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूछा जाएगा आपसे कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने का अनुशंसा है। तो कितना प्रतिशत है? 41%, यानी कि 41% जो है वो 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों को राज्य को देने की बात की है। अगला क्वेश्चन है जो कि वित्त आयोग का ही है। ये 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है पहले श्री एन.के. उनका नाम है श्री एन.के. सिंह, जिनका अब ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन बिहार से जुड़ा है, इसलिए मैंने इसको डाला है। ये बिहार के रहने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2022-23 का बिहार बजट पेश किया गया। तो आपसे डेट पूछा जाएगा कि किस डेट को 2022-23 का वर्ष 2022-23 का बिहार बजट पेश किया गया। तो वो डेट है 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022। अगला क्वेश्चन है जो कि बजट से है कि 2022-23 में रुपया कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होगा। तो कहाँ पे खर्च किया जाएगा? सामाजिक सेवाएं, यानी कि बिहार का बजट 2022-23 है, उसका मैक्सिमम जो पैसा खर्च होगा वो सामाजिक सेवाओं पे खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बजट से है कि बिहार के बजट 2022-23 में कुल अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटा कितना है? 25,885.10 करोड़ रुपये है। 25,885.10 करोड़ रुपये। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिशत में कितना है। तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि इसको बोलते हैं जीएसडीपी बोलते हैं इसको। तो सकल घरेलू राज्य उत्पाद का ये 3.47% है। आपको 3.47% याद रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में तैरता हुआ सोलर विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो कहाँ पे लगाया गया है? ये 2 जिलों में लगाया गया है। एक है दरभंगा जिला, दूसरा है सुपौल जिला। बिहार का तैरता सोलर विद्युत संयंत्र दरभंगा और सुपौल जिलों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी 2 जिलों में किए जाएंगे, बांका और नवादा में। नवादा में किस जगह पे है? तो रजौली जगह है, रजौली में किया जाएगा, और दूसरा जिला है बांका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? 350 किलोवाट आवर है। ये 2020-21 का डेटा है, जो कि न्यूनतम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। देश में सर्वाधिक मखाना का जो उत्पादन होता है बिहार में होता है, जो कि पूरे देश का लगभग 90% मखाना बिहार में होता है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि मखाना से संबंधित एक परियोजना चली थी जिसका नाम है व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना। पूछा जाएगा किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? मखाना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का मक्का उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा उत्पादन है देश में? तो वह है 5वां, 5th स्थान है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में देश का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है तो वो कितना है? 44%। दो तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कि देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ पे है, तो वह है बिहार। दूसरा आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो बिहार में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कितना है? कितना है? 44% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में फसल सघनता जिसको बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी कितनी है? वो कितनी है? 144% है। 144% जो है क्रॉप डेंसिटी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है तो कहाँ प्रस्तावित है? कोसी नदी पर प्रस्तावित है जो कि सुपौल जिला में बनाया जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्सर प्रीवियस इसमें बिहार के प्रीवियस या फिर और भी वनडे एग्जाम उसमें पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को? तो वो बोलते हैं कोसी नदी को, सॉरो ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन की दृष्टि से कहाँ पे है? तो वो हरिनगर में है। हरिनगर जो ये है चीनी मिल वो कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है हरिनगर चीनी मिल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये स्टेटिक क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाला भी स्टेटिक क्वेश्चन था। तो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बिहार को डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है जगदीश प्रसाद मंगल को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए दिया गया है? तो उनकी रचना है पंगु। पंगु के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया जो कि मैथिली भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खादी मॉल कहाँ बनाए जाएंगे? तो बिहार के 2 जिलों में बनाए जाएंगे, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया बनाए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर जो आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।